बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज का जो प्रवचन है भागवत से लिया जाएगा। केवल आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि यह शरीर जो है, यह शरीर माता पिता से मिला है। ठीक है, यह शरीर कहाँ से मिला है? माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। पालन पोषण भी यह शरीर माता के द्वारा ही हुआ है। विद्या जो है गुरुजनों से मिली है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। ऋषि क्या देते हैं? सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पिता जो है मनुष्य के सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। कहता है वृक्ष जो है, कहता है वृक्ष कभू न फल विखे नदी न सिंचे नीर, और परमारथ के कारण संतों ने धारा शरीर। कहा है कि वृक्ष में जो फल देते हैं वो अपने लिए नहीं देते हैं, वो दूसरे के लिए देते हैं। आम का वृक्ष जो देखिए, जितना भी फल देते हैं, कितना उसमें ढेला मारता है, लोग झपटा मारता है, फिर भी जो है उसको तब्लीग नहीं है और दूसरे साल फिर भी फल देता है। वो वृक्ष जो है परोपकार है, दूसरे को उपयोग में आता है। जितना भी लत जो है, लत जो आप रोपते हैं, जैसे लौकी का, सीम का, बैगन का, जो भी आप वृक्ष रोपते हैं, उनका काम है कि आपको खिला करके, आपको आत्मा को संतुष्ट करके अब वो विदा हो जाते हैं। उन वृक्ष जैसा के काम है परोपकार का। वृक्ष कभू न फल विखे नदी न सिंचे नीर। कहता नदी में जो जल बहता है ना, वो अपने लिए नहीं बहता है, वो दूसरे के लिए तो बहता है। कितनों भी गंदगी नदी में धो दो, नहा लो, लेकिन उसको जरा सा भी तकलीफ नहीं है। वो भी दूसरे के उपयोग में, दूसरे के भलाई में काम आता है। कहता है वृक्ष कभू न फल विखे नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारण संतों ने धारा शरीर। आज हमारे भारत में जितने भी संत महात्मा हैं जो शरीर धारण किए हैं, वो दूसरे को मालिक के रास्ता को बताने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, और उसका अपना कुछ नहीं है। किस तरह मालिक का रास्ता पकड़े, प्रवचन के द्वारा, समझाने के द्वारा वो अपना शरीर धारण किए हैं कि मालिक के मार्ग को पकड़े। इसलिए कहा है कि वृक्ष, नदी और संत, ये सब परोपकार होते हैं। तो प्रवचन सुनने से नहीं होगा। कहता है कि गुरु, गुरु को मान लिया हमारा गुरु है, गुरु मानने से नहीं होगा। गुरु को वचनों पर अगर आप चल गए तो सबसे बड़ी बात है। गुरु का जो वचन है उस पर आप कहीं चल गए, उसको मान लिए, तब सबसे बड़ी बात है। कहता है राम, राम को मान लिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन राम को मर्यादा का पालन करते हुए कहीं आप राम को मान लिए तो सबसे बड़ी बात है। कहता है कि वचनों का पालन करते हुए अगर काम आप कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कहता है कि पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों को स्वयं में समर्पित कर देते हैं। अथेपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम परोपकार कर रहे हैं। उनको यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम परोपकार कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन वो परोपकार में लगे रहते हैं। कहता है कि लोग जो है एक पेट खाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं। मालिक कहते रहे तुमसे अच्छा तो पक्षी है। पक्षी को देखिए, वो न काटते हैं, न बटोरते हैं, न बोते हैं। क्या पक्षी ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, कुछ जमा करके नहीं रखता है, फिर भी देखिए मालिक उसको खाना देता है कि नहीं। इसलिए कम से कम पंछी इतना भी संतुष्ट रहना चाहिए मनुष्य को। पंछी को अगर खाना दे रहा है तो मालिक हमको भी खाना देंगे। तो लोग जो है तो उतना भी ज्ञान नहीं रखते हैं कि पंछी के बराबर भी ज्ञान हो हमको, उतना भी नहीं, दिन रात मेहनत करने में लगे रहते हैं। कहता है कि दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो भी सामग्री, हमारे पास जो भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन संपत्ति आदि है हमारे पास, जितने भी धन संपत्ति, बल, योग्यता हमारे पास है, वह सब के सब हमें दूसरों से मिली है। क्या हमारे पास कुछ था क्या? जितने भी धन है, बल है, योग्यता है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो दूसरों से मिली है, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको दूसरों में ही लगा देना चाहिए। जो चीज दूसरों से मिली है, जो पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, बल जो दूसरों से मिली है, बुद्धिमानी उसी को है, भक्त उसी को कहते हैं, ज्ञानी उसी को कहते हैं कि जो आपको दूसरे से मिला है उसको दूसरे में लगा देना ही बड़ी बुद्धिमानी है। समझ में आ रही है बात को? जो दूसरे से मिला है उसको दूसरे में लगा देना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, कहता है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। कहां से मिले हैं? संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं, ये पदार्थ कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। कहता है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें कहां से मिला है? संसार से मिला है। सभी पदार्थ संसार से मिला है और ये कभी अपने नहीं हो सकते हैं, ये कभी अपने नहीं हो सकते हैं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर भी इनके सुख भोगना, इनको सुख भोगना क्या है? बंधन है। कहता है कि इनको अपना और अपने लिए मानकर इनको सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, जिनसे यह पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं को मानते हुए उन्हीं के सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। हमारा परम कर्तव्य यही है कि जो सामग्री दूसरे से मिली है, जो योग्यता दूसरे से मिली है, जो धन दूसरे से मिली है, ये दूसरों में लगा दें। यही इसी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ठीक है, कहता साधकों में या साधकों को मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है, साधकों को मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे
तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हमें संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है। फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही, अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्म योग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, समार्थ, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई सामग्री आदि की कामना करना कर्म योग के सिद्धांतों से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को दूसरों के हित में लगाना है। अधिक किंचन मात्र की आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उसमें उतना ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक का अधिक आशा करके कैसे कर सकते हैं? भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? कहता है यहाँ पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों के दिए बिना अकेला स्वयं जो ले लेता है, अतः वह क्या है? चोर है। बात जरा ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पदों में एक वचन देने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री जैसे अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों के दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है। दूसरों को दिए बिना अकेला स्वयं ले लेता है, अतः वह चोर है। दूसरे का हक जो है वो नहीं दे करके और अपने जो ले लेता है, वह भागवत में बताता है कि वह चोर है। ठीक है। कहता है जो मनुष्य दूसरों का उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान, बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर है। ऐसे मनुष्य का अंतकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। बात समझ में आ रही ना? कि ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह वशिष्ठ शरीर किसी भी प्रकार से समिष्ट संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समिष्ट का अंश ही वशिष्ठ कहलाता है। इसलिए वशिष्ठ शरीर को अपना मानना और समिष्ट संसार को
अपना न मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है एवं यही अहंकार व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कहता कर्म योग के अनुष्ठान से यह सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण कि कर्म योगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब अपने लिए नहीं। कर्म योगी का यह भाव रहता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वह अपने लिए नहीं परतुत संसार मात्र के लिए कर रहा हूं। संसार मात्र के लिए कर रहा हूं। इसमें भी एक बड़ी प्राथमिक, इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्म योगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके, इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है। मार्मिक बात यह है कि कर्म योगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है। कहता जो साधक की उन्नति में बाधक है, कहता है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब के सब हमें संसार से मिला है। जो कुछ हमारे पास है वह सब के सब कहां से मिला है? संसार से मिला है। और संसार से मिली वस्तुओं को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। संसार से मिली वस्तुओं को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। इसको जो है परमार्थ के लिए लगाओ, परोपकार के लिए लगाओ। यही भक्त ज्ञानी का पहचान है, जो परोपकार के लिए लगा देते हैं। ठीक है। कहता कर्तव्य संबंधी विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। कहता हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य क्या है? मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा दी है। दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा दी है। गीता 3 अध्याय 10वां श्लोक, परिवार, भाई बहनें, माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही हैं। सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है। क्या होती है? उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, पदार्थ, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। कहता है परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक परलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना कि दो लौकिक और परलौकिक दोनों सुख उनको नहीं होते हैं।
अतः प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। वचन को जरा ध्यान से सुनिए। कहता है कि दूसरों के सेवा करके, बात समझ में आ रहा है ना, दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी ना चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। ठीक है, कहता है कि दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। कहता है किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधक कारक हो जाता है। स्वार्थ के लिए जो कर्म करते हैं वो बंधन कारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं करता है। इसलिए भक्त को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। लोग दुनिया स्वार्थी पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए भक्त को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कहता जो भगवान का है वो भगवान में लगा रहेगा, उनको स्वार्थी मत चाहिए, वो स्वार्थी के लिए नहीं लगेगा। कहता संसार में कोई अच्छा नहीं करता स्वार्थी मनुष्य को, चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। कहता चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती है। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समय, सामर्थ्य और सामग्री है उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें। जितने हमारे पास संपत्ति सामर्थ्य है उतने में ही दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण ही होता है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं, परंतु कर्म योगी में मान, बड़ाई आदि की इच्छा नहीं होती। जो कर्म योगी है, जो कर्म करने वाला है, उनको मान, बड़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। कहता है इच्छाएं ही दुखों की जननी, माने इच्छा ही दुख की माता है। इच्छा ही दुख की माता है। इच्छा आपको समाप्त हो गया तो दुख आपका समाप्त हो जाएगा। कहता भगवान दुख देते नहीं, भगवान दुख नहीं देते हैं, लोग दुख लेते हैं। आप कहिएगा कि कलकत्ता में गाड़ी हो जाए, बम्बई में मकान हो जाए, जाया में दुकान हो जाए, तो आपको इच्छा बढ़ा। भगवान क्या पूरा करते हैं मालूम है? क्या पूरा करते हैं? भगवान जरूरत को पूरा करते हैं, इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। बात नोट कर लेना। भगवान जरूरत को पूरा करते हैं। आपका क्या जरूरत है वो पूरा करेंगे, इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान जो है जरूरत को पूरा करते हैं, इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए कहता है कि मान, बड़ाई आदि की इच्छा ना होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। कहता है मुझे सुख कैसे मिले, लोग इसी के खोज में, मुझे सुख कैसे मिले। केवल इसी चाहने का कारण मनुष्य कर्तव्ययुक्त और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्म योगी को सदा ही रखना चाहिए। अब भगवान के भक्त हैं, आप कर्म योगी हैं, कर्म करने वाले हैं, तो भाव ऐसा रखना चाहिए कि दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्म योगी का सदा ही रखना चाहिए।
घर में माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं उन सभी को एक दूसरे को हित की बात सोचनी चाहिए। सभी को दूसरे की हित के बात सोचनी चाहिए, दूसरे को भलाई की बात सोचनी चाहिए, दूसरे को बुराई का बात नहीं सोचना चाहिए। जितने भी आपका परिवार में है वो दूसरे को हित की बात सोचनी चाहिए, दूसरे को भलाई की बात सोचनी चाहिए। पराया सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है। पराया सेवा करने से एक भूल हो जाती है कि वह मैं करता हूं, यानी मैं सेवा करता हूं। ये सबसे बड़ी भूल है। मैं सेवा करता हूं, मैं वस्तुएं देता हूं, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। अभी हम आपको बताएं कि संसार से में जो भी मान प्रतिष्ठा धन जो मिला है, प्रतिष्ठा जो मिला है वो दूसरों से मिला है और दूसरों में लगा देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेकिन ऐसा लोग नहीं करता है। वो क्या करता है? मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, मैं खाना देता हूँ, मैं परिवार का पालन करता हूँ। ये सब झूठा अभिमान है। अरे खिलाने वाला देने वाला सब ऊपर में बैठा है, आप और हम नहीं दे सकते हैं। ये सब अभिमान झूठा अभिमान है। कहता है सेवा करने वाला व्यक्ति सेव की वस्तुएं ही सेव को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए नहीं ना होकर बच्चे के लिए है। माँ के पास दूध जो है कहाँ से आया? कहाँ से आया? अगर भगवान नहीं देता है कहाँ से आया? माँ के स्तन में अगर चाकू चला आपको खून निकलेगा, दूध नहीं। लेकिन बच्चा जब पीता है तो वही स्तन से दूध आता है, ठीक है? तो वो दूध कौन देता है? वो भी ऊपर वाले देते हैं बच्चे के लिए। उसको स्तन में दूध अगर चाकू चला देगा ना तो दूध नहीं, खून निकलेगा, रक्त। लेकिन भगवान की इतनी बड़ा माया है कि बच्चा को भेजने से पहले मां के स्तन में दूध दे के भेजता है। इसलिए यहाँ कोई नहीं खिला सकता है, कोई नहीं पिला सकता है। जो खिलाने और पिलाने वाले हमारा है, जो बचपन से दूध को मां के स्तन में दिया, वो परमात्मा है। जो खाना खिला रहा है परमात्मा खिला रहा है। ये मैं देता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं पहनाता हूं, ये सब अहंकार झूठा है, ठीक है? कहता है जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चों के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितने भी सामग्री है वह उसके लिए नहीं, वह उसके लिए नहीं, अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए है। आपके पास जितने भी सामग्री है, धन है, संपत्ति है, वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए है। अगर माँ अगर चाह लेगी कि ये दूध हम अपने पास रखेंगे, बच्चा को नहीं पिलाएंगे, तो माँ के शरीर में कष्ट होगा, बुखार आ जाएगा, दर्द हो जाएगा। दूध कितना देरी अपने पास रख सकता है वो? अगर रखना भी चाहे तो उसको दर्द दुख बुखार आएगा, बीमार हो जाएगा। इसी तरह भगवान धन संपत्ति दिए हैं वो दूसरे के उपयोग के लिए दिए हैं। अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको भी दुखदाई होगा, आपको पास भी दुख होगा। कहता है जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम दाव वहां उछालिए सियानों का काम। कहता है जब नाव चलती है ना दरिया में तो पानी निर्मोल से उछाल के फेंक देता है। अगर नहीं फेंकने के बाद तो स्वतः नाव डूब जाएंगे। इसी तरह जब भगवान धन दिया है तो दूसरों के दान करने के लिए दिया है। कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम और दान, यही दो मार्ग है भगवान तक पहुंचने की, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। धन दिया है मालिक तो दान कीजिए और मालिक का सुमरन कीजिए। इसलिए कहा है कि मां के दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चों के लिए है। इस ऐसे ही मनुष्य के पास जितने भी सामग्री हैं
वह उसके अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री ममता करने अर्थात उसे अपनी ओर अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं। अगर खुद अपने लिए धन है, संपत्ति है, ममता करो फिर भी सदा आपके पास रहने वाला नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री सदा रहने वाला नहीं, केवल ममता बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उसका उपभोग करने वाला मनुष्य चोरी है। राधे राधे।